तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि होमवर्क का जो सीरीज़ था उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया है उससे सारे चीज़ों का ग्रुप डिस्कशन इसी क्लास में होने वाला। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा 3 सेकेंड शब्द का संबंध जो हो जाएगा वो किस खेल से है, तो ये बास्केटबॉल से सही हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे साथियों का जवाब आया है, जो कि कुमार राहुल जी का पहला स्थान पर जवाब आया है, दूसरे स्थान पर दिलीप प्रजापति ने जवाब भेजे और तीसरे स्थान पर कुंदन कुमार जी का जवाब गया से आया है और चौथे स्थान पर संजीव कुमार जी का जवाब आया है। पांचवें स्थान पर जवाब भेजे हैं जो कि संजीत कुमार जी का जवाब भेजे हैं। तो ये सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को भेजा कीजिए। और अभी वर्तमान में आरपीएफ का जो आपको एडमिट कार्ड चेक हो रहा है, जो कि सिटी इंटीमेशन दे दिया गया है और सिटी इंटीमेशन के तहत ही आपको कहाँ ये सेंटर है वो सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। तो वो सभी लोग चेक कर लीजिए और साथ साथ ग्रुप डिस्कशन को देख के जाइए, उसके बाद फ़ायदा जरूर होने वाला है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो बनने वाला उसको। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था उस सारे चीज़ों को कवर इसी क्लास में किया जाएगा, तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी लाइफ टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ये पूर्णिमा बर्मन को दिया गया है। ठीक है, पूर्णिमा बर्मन को ही दिया गया है, वही पूरा नाम हो जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन पूरा नाम हो जाएगा। बताइए मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर अभी वर्तमान किसको नियुक्त किया गया है, बी अनंत नागेश्वर को चुना गया। ठीक है, बी अनंत नागेश्वर हो जाएंगे। और इसरो के अभी वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे, बी नारायणन हो जाएंगे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा 26वें क्रम पर। सीएजी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति। ठीक है, सीएजी संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, 51वें क्रम के सीजीआई जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है, ये संजीव खन्ना को बनाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, विजय किशोर राहटकर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वो विजय किशोर राहटकर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 21वें नंबर का आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हो जाएगा, ये लाओस में किया, वियंतियान लाओस में किया गया है। अगला बताइए, मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में किया गया, 85 नहीं 1975 में किया गया। और इसके अभी वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे, सत्य नंडेला। ठीक है, सत्य नंडेला ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए वर्तमान में जो चुनी गई है हांगकांग जो हो जाएगी वो किस देश से हो जाएगी, ये दक्षिण कोरिया, जो कि 2000 साहित्य का पुरस्कार 2024 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये हांगकांग को दिया गया और इनका संबंध हो जाएगा तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित हो जाएगा। बताइए नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए चुने गए शांति का पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया 2024 में, ये निहोन हिंडाल्को को दिया गया। ठीक है, निहोन हिंडाल्को को दिया गया है और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, जापान से ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध जो है वर्तमान में किससे हो जाएगा, तो ये इंडोनेशिया से ही संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोना लुआ जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये अमेरिका में हो जाएगा, हवाई द्वीप का ही नाम मोना लुआ हो जाएगा और यह अमेरिका में हो जाएगा। और किलुआ ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा, वो भी अमेरिका में ही हो जाएगा। ठीक है, और एटना ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा, इटली में एटना हो जाएगा। विसुवियस ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा, वो भी इटली में ही हो जाएगा। ठीक है, और बैरन द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा, ये भारत में हो जाएगा, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप हो जाएगा। बताइए ताल द्वीप जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये फिलिस्तीन में हो जाएगा। ताल द्वीप जो हो जाएगा वह फिलीपींस में हो जाएगा, फिलिस्तीन नहीं फिलीपींस में हो जाएगा। बताइए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो वो किसको कहा गया है, ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा गया है। ठीक है, अगला बताइएगा माउंट कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये इक्वाडोर में हो जाएगा। बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 105वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा जो प्रारंभ किया गया वो कहाँ में हो जाएगा, ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और यह किस द्वीप पर बनाया गया है, शार्ट सेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, शार्ट सेट द्वीप जो है उसी पर मुंबई बसा हुआ हो जाएगा। बताइए गोवा की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, पणजी हो जाएगी। गोवा दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 30 मई को मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
अभी वर्तमान में ही अलाई बलाई महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, मिठाई लेके आइएगा। तेलंगाना में ही अलाई बलाई महोत्सव जो है अभी वर्तमान में मनाया गया। बताइएगा बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना। बतुकम्बा उत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है? वो भी तेलंगाना में ही मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाएगा। तेलंगाना की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी? हैदराबाद, जो कि पहले से ही हैदराबाद ही है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिकोण में सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्सी आई पोलैंड का संबंध हो जाएगा, वो किससे हो जाएगा? तो ये स्पेस टेक स्टार्टअप से हो जाएगा। स्पेस टेक स्टार्टअप से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है? तो ये कनाडा कर दिया है। ठीक है, और कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ओटावा कनाडा की राजधानी हो जाएगी। बताइए पंकज आडवाणी का संबंध किससे हो जाएगा? बिलियर्ड से हो जाएगा। अभी वर्तमान में 14वें क्रम का एशियाई स्नूकर पुरस्कार में अभी वर्तमान स्वर्ण पदक पाने वाले जो हो जाएंगे ये पंकज आडवाणी हो जाएंगे। और इनका जो संबंध हो जाएगा यह कौन सा एशियाई स्नूकर जो हुआ, इसका आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये दोहा में किया गया। ठीक है, दोहा हो जाए। बताइएगा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 21 फरवरी हो जाएगा। बताइएगा फेमिना मिस इंडिया 2024 का विजेता जो कौन हो जाएगा? ये निकिता पोरवाल हो जाएगी। ठीक है, निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का विजेता हो जाएगा। बताइएगा 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा सिमालू महोत्सव का दूसरा संस्करण का प्रारंभ जो हुआ वो कहाँ हो जाएगा? तो ये असम में किया गया। और असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी हो जाएगी। बताइए प्रधानमंत्री ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया वो कहाँ में हो जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये टी.वी. नरेंद्रन को किया गया। और टाटा ट्रस्ट के सीईओ अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये नोएल टाटा हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता पुरुष टीम जो है वो कौन हो जाएगी? तो ये भारत ही हो जाएगा। और महिला में कौन जीती है? न्यूजीलैंड। भारत ये न्यूजीलैंड जीत ली है, महिला में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, तो ये आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से जो PDF दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान दर्पण दिया जाता है तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2020 अभी चल रहा है। बताइए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किस वर्ष करवाया है? ये 1916 में करवाया है। ठीक है, और महात्मा गांधी वापस दक्षिण अफ्रीका से कब आए हैं? यह 1915 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए हैं। ठीक है, और यह दक्षिण अफ्रीका गए किस लिए थे? शेख अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए। ठीक है, वकालत करने के लिए वहाँ पर गए थे। 1893 ईस्वी में गए हैं। ठीक है, 1893 ईस्वी में गए हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा तूफानी हिंदू के नाम से कौन जाने जाते हैं? यह विवेकानंद को। यार विवेकानंद ने ही कहाँ में धर्म सम्मेलन में आयोजित किए थे? ये शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, उसमें भाग लिए थे। ठीक है, हिंदी में ही बोले थे। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन हुआ था। करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। और किस वर्ष किया गया है? 1913। और कहाँ में किया गया है? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष को बनाया गया था? फजल अली को बनाया गया था। और ये किस वर्ष किया गया था? 1956 में। 53 में राज्य का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1956 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष को बनाया गया था? फजल अली को ही बनाया गया। बताइए नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 1 दिसंबर 1963 को दिया गया। ठीक है, यहीं पर कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 10 दिनों का लगाया, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक लगाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष से। ठीक है, चुनाव में खर्चा जो होता है उससे सार्वजनिक
कोष की व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान जो होता है वो किसको दिया जाता है? ये जिला परिषद को दिया जाता है। ठीक है, जिला परिषद को दिया जाता है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था वह कौन सी समिति के लिए किया गया था? ये त्रिस्तरीय हो जाएगा और यह पंचायत समिति से संबंधित हो जाएगा। 1957 पंचायती राज से। बताइए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो दिया गया था वो किस संविधान संशोधन में दिया गया है? यह 69वां संविधान संशोधन 1991 हो जाएगा। 2002 में लाल किला जो था ना उसको यूनेस्को की सूची में 2002 में डाला गया था और यह 1991 में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसके लिए संविधान संशोधन जो हुआ था वो 69वां क्रम का करवाया गया था। बताइए क्वेश्चन, महाराष्ट्र का राज पक्षी जो वो किसको माना गया है? ये हरियाली पक्षी या हरा कबूतर इसको कहा गया। हरा कबूतर या हरियाली पक्षी जो है इसको महाराष्ट्र का राज पक्षी कहा गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में किया गया। 1928 में किया गया। ठीक है, भगत सिंह और ये किए थे, बटुकेश्वर दत्त, यही दोनों ने किए थे। बताइए क्वेश्चन है, तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष, उड़ीसा जो है वो किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? 1936 में ही अलग। बताइए, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बारिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइए, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? 1853 में किया गया। 1853 में किया गया, जो कि नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रणाली किया गया। या नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए है, वो यूपीएससी अलग है। नागरिक की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली वही हुआ 1853 शुरू हुआ है। अरे भारत में परीक्षा का शुभारंभ प्रणाली जो हुआ है वो ठीक है 1853 से हुआ है। बताइए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो वो किसके द्वारा दिया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड और एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों के संस्कृत का अनुवाद जो वो किसने करवाया था? तो ये अल-बरूनी के द्वारा करवाया गया। बताइएगा, आगे हो जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा और सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल जो हो कौन सा हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, और जो कि कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, बायोगैस बनाने के लिए मुख्यतः किसका अवशिष्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये पशुओं का अवशिष्ट हो जाएगा, यानी कि मल जो होता है उससे गोबर गैस के रूप में बनाया जाता है, उसी में मीथेन जो है वो गैस निकलने लगती है। आगे बताइए क्वेश्चन, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे बड़ा विकास हुआ है? ये यूरोप महाद्वीप का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगाई जाती है? ये बांग्लादेश का कितना किलोमीटर हो जाएगा? 4096 किलोमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। नदी द्वीप जो हो कौन सा हो जाएगा? माजुली। और माजुली कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ठीक है, और असम के किस जिला में हो जाएगा? ये आपको पातालपुरी जिला में हो जाएगा। ठीक है, पातालपुरी जिला जो है उसी जिला में यह स्थित हो जाएगा। बताइएगा, तस्मान सागर जो वो किसके मध्य जोड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जोड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जोड़ता है। बिहार पुलिस और होमगार्ड। चलिए ठीक है। बताइए, महाराष्ट्र के किस नदी का विस्तार सबसे अधिक माना गया है? ये गोदावरी को कहा गया है। ठीक है, गोदावरी हो जाएगा, जो कि इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटा हो जाएगा? ये गोवा। और सबसे लंबा किसका हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। सबसे अधिक लंबा जो हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा, और सबसे छोटा गोवा का। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला चावल जो हो कौन सा हो जाएगा? बासमती चावल हो जाएगा। ठीक है, बासमती चावल ही हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय कैंसर मिशन किसकी उपयोजना से लॉन्च किया गया था? ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया गया। क्या? केसर है। केसर नहीं है, ठीक तो है। केसर है। केसर राष्ट्रीय केसर मिशन जो है यह राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत हो जाएगा।
बताइए चर्म रोग के उपचार करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का उपयोग करते हैं? तो ये रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया था, रेडियो फास्फोरस हो जाएगा। अगला बताइएगा यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदला जाता है? तो ये सीसा में बदल देता है, ठीक है। आगे बताइएगा सागरीय खरपतवार जो होता है, सी बीट्स जो होता है, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये आयोडीन की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। आगे बताइए कृत्रिम जीन का निर्माण जो हो किसने करवाया था? हरगोविंद खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना के द्वारा ही करवाया गया है। और पौधों में भी जीवन होते हैं, इसका खोज कौन किया है? यह जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोजा गया। बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वो किस वर्ष आया था? 1987 में आया था। और यह जो है 87, और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित हो जाएगा। बताइए हाथो नामक भीषण तूफान जो है, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ था? ये फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? मनीला। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये भी मनीला में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, उस बीमारी का जो स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं में जो प्रायः बहुत बड़ी समस्या के साथ एक साथ ही प्रभावित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे महामारी कहा है। जैसे आया था कौन? कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 कोरोना आया था जो कि महामारी का रूप धारण कर लिया था। अब आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ड्रिबल शब्द का संबंध जो वो किसके से हो जाएगा? तो ये हॉकी, ऐसे घुड़दौड़ देता है, ड्रिबलिंग, यहाँ हॉकी दिया हुआ है। बताइए वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो कितनी होते हैं? 7 गो। क्रिकेट विश्व कप का सर्वप्रथम किस भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? तो ये कपिल देव के द्वारा लगाया गया, ठीक है। और पहला क्रिकेट का विश्व कप जो था, उसका विश्व कप जो था उसका नाम क्या रखा गया था? प्रूडेंशियल कप हो जाएगा, ठीक है, प्रूडेंशियल कप ही हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर में एक निब्बल जो होता है उसमें कितने बीट पाए जाते हैं? 4 बीट होते हैं। बताइए कंप्यूटर में सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं और यह कैसे इसको सुनिश्चित करना, उसके लिए क्या कौन सा शब्द आता है? ये बूटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा? तो ये आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर का वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज के ही ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को समझ लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसे मशीनी भाषा कहा गया। बताइए यक्षगान किस राज्य का लोकप्रिय हो जाएगा? कर्नाटक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून। बास्केटबॉल है ना, फुटबॉल, ड्रिबल वही ना, यहाँ हॉकी दिया हुआ है। बास्केटबॉल या फुटबॉल होना चाहिए, ड्रिबल शब्द। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना जो किस वर्ष किया गया है? ये 2003 में किया गया, 2003 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है रेलवे का सामान्य अध्ययन जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, माटी के मूर्त पुस्तक के लेखक जो हो कौन हो जाएंगे? ये शिव पूजन सहाय। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो हो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। और रेयर केस जो होता है वो कहाँ हो जाएगा? भारत रेयर मूवर्स लिमिटेड जो हो जाएगा वह मुंबई में हो जाएगा। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो हो जाएगा वह बेंगलुरु में हो जाएगा। बताइए मुगल गार्डन जो हो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। उसी का नाम अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान रख दिया गया है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऊँट का जो है वो रेगिस्तान का क्या कहा गया है? जहाद कहा गया, ठीक है। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाद कहा गया है। और भारत में मुस्लिम शासन की नींव जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया, ठीक है। बताइए आप बैंकिंग क्षेत्र जो होता है उसमें CBS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यह कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम जो हो जाएगा वह CBS का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है? ये जेड जॉनसन के द्वारा किया गया। बताइए सामान्यतः चीनी या क्रेन शुगर जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे सुक्रोज कहा गया। बताइएगा मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना % होता है? 65%, ठीक है, 65% होता है। बताइए आप भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर शब्द भावना दिवस मनाते हैं? ये राजीव गांधी। और कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाते हैं। विश्व का छठ किसको कहा गया है? पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार जो है इसी को विश्व का छठ भी कहा गया है। बताइए श्रीलंका कब आजाद हुआ है? 1948 में। श्रीलंका गणराज्य कब बना है? 1972 में। बांग्लादेश का गठन कब हुआ है? 1971 में हुआ है, ठीक है। 74 में क्या 74 और मान्यता, ठीक है। पाकिस्तान ने मई 1974 में बांग्लादेश को मान्यता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, चाय में कैफीन जो होता है
चाय और कॉफ़ी में सक्रिय घटक कैफीन होता है। चाय में थीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। ठीक है, चलिए बताइए, बंगाल विभाजन जो हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? या गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बताइए, ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट रूप से पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता है? उनिक के नाम से जाना जाता है। बताइए, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ में बना ली थी? ये वैशाली में बनाए थे। आगे बताइए क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। बुद्ध के उपदेश का संग्रह जो होता है वो किसमें किया जाता है? ये सूत्र पीटक में होता है। ठीक है, सूत्र पीटक में ही हो जाएगा। और बौद्ध शिक्षा का वर्णन जो होता है वो किसमें होता है? त्रिपीटक में। ठीक है, त्रिपीटक में शिक्षा का वर्णन किया जाता है। और सूत्र पीटक में जो बुद्ध का उपदेश जो दिया गया है उसका वर्णन किया। सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिए थे। सर्वाधिक बार कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती, कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। उस समय श्रावस्ती का शासक कौन था? प्रसेनजीत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, कपाट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिका पुस्तक जो हो किस द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज ने लिख दिया है। ठीक है, और प्राचीन काल में कलिंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तोसली हो जाएगी। कलिंग की राजधानी हो जाएगी वह तोसली। खारवेल जो था ना वो शासक हो जाएगा, कलिंग राजा हो जाएगा, वो शासक हो जाएगा। और यह कलिंग की राजधानी जो हो जाएगा वह तोसली हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, गंगों की प्रथम राजधानी जो थी वो कोलार थी और दूसरी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये तलकाडू। कोलार और तलकाडू, कोलार पहली राजधानी हो जाएगी और तलकाडू दूसरी राजधानी हो जाएगी। बताइएगा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया है? या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया। बताइए, सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सिख धर्म ये गुरु नानक देव हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। बताइएगा, दीन इलाही धर्म को अकबर ने कब चला दिया था? 1582। और पहला इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू कौन हो जाएगा? ये बीरबल। और बीरबल का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? महेश दास जो है बीरबल का बचपन का नाम हो जाएगा। बताइए, राजकीय धर्म इस्लाम को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया है? ये अकबर के समय में हुआ। बताइए, खालसा पंथ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि कब किए थे? 1699 में किए। ठीक है, 13 अप्रैल 1699 में किए। बताइएगा, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ है? ये झारखंड में हुआ है। ठीक है, झारखंड में ही हो जाएगा। अगला बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो किस पर पारित हुआ था? 1856। ठीक है, 1856 में ही किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में। बताइएगा, सैटनिक वर्सेज के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? यह सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा है। बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया औजार जो था वो क्या हो जाएगा? ये कुल्हाड़ी, या अभी वर्तमान में कटारी उसको कहा गया, कुल्हाड़ी। चलिए ठीक है, टेंगारी भी कहते हैं। बताइए, शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पश्चिम बंगाल में किए हैं, 1901 ईस्वी में किए। ठीक है, 1901 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। बताइए, मदर टेरेसा का जन्म जो है वो किस देश में हुआ है? यह अल्बानिया। और ये इनका जन्म कब हुआ है? 1910 में हुआ है। 28 अगस्त 1910 को जो है इनका जन्म हुआ है। बताइए, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? 1980 में दिया गया। 1980 में शुरू भी हुआ था, जो कि जनता पार्टी के द्वारा बंद किया, बीजेपी के द्वारा नहीं, जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया था। शुरुआत 1980 से ही हुआ था और उसके बाद 1980 में दिया जो गया था पहली बार, यही व्यक्ति मदर टेरेसा को दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, 1979 में दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक किसको माना गया है? ये लेनिन को माना गया, जो कि कब किए थे? 1917 में, 1700 नहीं, 1917 में किए। 1917 में ही रूसी क्रांति का मतलब रूसी क्रांति हुआ था और यह इनके जनक के रूप में लेनिन को माना जाता है। और 1789 में कौन सी क्रांति आई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में आई थी। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कलिंग पुरस्कार जो कौन सी संस्था देती है? यूनेस्को देती है। ठीक, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह आपको विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और लॉन्ग का द्वीप जो वो किस देश को कहा गया है? ये जंजीबार द्वीप को कहा गया। बहुत अच्छा जवाब मुझे बताइएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा है? या तुर्की भाषा में लिखा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी हो जाएगा। बताइए, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? 1944 में हुआ था, 20 अगस्त 1944 को हुआ था। 1944 में कौन मरे थी? कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी हो जाए। 1944 में इनका निधन हो गया था।
बताइए राजीव गांधी का मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1991 में हुआ है, ठीक है। 1991 में हुआ है, 21 मई 1991 को, जो कि बम से उड़ाया गया था, ठीक है, बम से उड़ाया गया था। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो है हिस्ट्री का जो दिया गया था उसको स्टार्ट करें। थोड़ा क्लास जो है फास्ट हो रहा है, उसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जाना है, बताइए क्वेश्चन हो जाए। शंकराचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के संत के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म कब हुआ था? ये 708 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? शिव गुरु, और माता की नाम जो है वो क्या हो जाएगी? ये आर्यम्बा हो जाएगी। माता के नाम आर्यम्बा और पिता का नाम जो हो जाएगा वह शिव गुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए कबीर जो था वह किसके समकालीन हो जाएगा? ये सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी, लोदी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? या बकलोल लोदी, ठीक है, बकलोल लोदी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए बीजक जो है वो किनके कीर्ति हो जाएगी? यह कबीर दास के द्वारा लिखा गया। और कबीर पंथी जो है, कबीर पंथी किसको कहा जाता था? ये कबीर के जो अनुयायी होते थे, कबीर के जो अनुयायी होते थे उसको कबीर पंथी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइए, लोक लज्जा के भय से नवजात शिशु को, हाँ वही वाराणसी में लहतारा के पास जो एक तालाब के समीप इनको छोड़ दिया गया था। जो कि जन्म इनका जो कबीर का जन्म माना जाता है वो 1440 में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से यह नवजात शिशु के रूप में वाराणसी में इनको लहतारा के पास नीरू और नीमा को मिला था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राम को अपना आराध्य जो मानते थे वह कौन हो जाएंगे? ये रामानुजाचार्य। राम को जो अपना आराध्य मानते थे उनको रामानुजाचार्य, सॉरी, राम का जो आराध्य के रूप में यह रामानुजाचार्य को ही जाना गया है। और इनका जन्म जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? 1017 ईस्वी मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। बताइए क्वेश्चन, श्री संप्रदाय के संपादक किसको माना गया है? ये रामानुजाचार्य को माना गया है, ठीक है, रामानुजाचार्य को ही श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। चलिए आगे बताइए, सनकादि संप्रदाय के संपादक जो हो किसको माना गया है? ये निम्बकाचार्य को माना गया, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय के संपादक किसको माना गया है? ये माधवाचार्य को माना गया है। आगे बताइए, गुरु नानक का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ है? ये 1469 में हुआ है, ठीक है। 1469 में कहाँ में हुआ है? यह तलवंडी में हुआ है, ठीक है। तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और यह जो है पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित है। पंजाब अविभाजित पंजाब है, ये अविभाजित पंजाब उस समय था। अभी तलवंडी जो है अभी नेपाल में पड़ रहा है, सॉरी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चलिए लुम्बिनी नेपाल में, अरे हो जाता है। बताइए कबीर की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1510 में हुआ है। और इनका मृत्यु जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? मगहर में हुआ है, ठीक है, मगहर में हुआ। बताइए कबीर जो थे वह किस किस भाषा के यह लिखने वाले हो जाएंगे? तो ये जो हो जाए, कबीर जो है ये ज्ञाता के रूप में माने जाते थे। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ये सब जो है आपको कबीर दास के द्वारा ही लिखा गया हो जाए। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु नानक का मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? ये करतारपुर में हुआ है, ठीक है, करतारपुर में हो जाएगा, जो कि 1539 में हो जाएगा। एक करतार कोचिंग सेंटर में भी है जो कि मखनिया कुआं पटना में है। जो कि यह जो है करतार बनाएगा सरतार, क्यूज भी चलाता है, करतार बनाएगा सरतार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपको नेवी की फोर्स का जो होता है उस सब की तैयारी जो करवाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, रेडियो पर सुनते हैं, सही बात है। बताइएगा चैतन्य प्रभु जो थे, जो कि चैतन्य स्वामी के चैतन्य प्रभु जो थे, इनका जन्म किस वर्ष किया गया है? ये 1486 में इनका जन्म हुआ था। और यह नवद्वीप बंगाल में जो हो जाएगा, जो कि मायापुर गांव के नाम से जाना जाता था, नवद्वीप, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा इस्कॉन, जो कि इसी इस्कॉन दर्शन का अनुसरण भी इसी के समय में किया गया था, चैतन्य स्वामी के समय में ही हो जाएगा। बताइए औचित्य और भेदाभेद विचारधारा की अनुमति जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गौड़िया वैष्णव के द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है इतिहास के बाद जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि ज्योग्राफी खत्म कर दिया गया है और पर्यावरण और पारिस्थितिक विज्ञान दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। इधर है
चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, केरल के कौन से जिले में शांत घाटी प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है? यह आपको पालक्कड़ जिला हो जाएगा, पलक्कड़ जिला हो जाएगा। यहीं पर शांत घाटी प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। बताइए सबसे अधिक जैव विविधता जो है किस घाटी में पाई जाती है? पश्चिमी घाटी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये चमोली उत्तराखंड, चमोली जिला में और ये राज्य हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस कहाँ में स्थित है? ये कच्छ के रन गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, कच्छ के रन गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हॉट स्पॉट शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जो कि कौन हो जाएंगे? ये नॉर्मल मायर्स हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल मायर्स ही हो जाएंगे, जो कि 1988 ईस्वी में हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं। 1988 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, विश्व में चिन्हित कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र माने गए हैं? 36 हो जाएगा, जिसमें भारत में कितने हो जाएंगे? 4 ही भारत में। ठीक है, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, भारत वर्मा क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी घाटी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। बताइए विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र का विस्तार जो है वो विश्व के कुल कितना क्षेत्रफल पर पाया जाता है? ये 2.3%। विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.3% क्षेत्र पर ही यह इसका हॉट स्पॉट शब्द का हॉट स्पॉट क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। बताइए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? 8वां स्थान हो जाएगा। विश्व में जो 8वां स्थान हो जाएगा। और भारत का कौन सा 7वां स्थान जो है वो किस में है? भारत का 7वां स्थान क्षेत्रफल में हो जाएगा। क्षेत्रफल में 7वां हो जाएगा। और यह पश्चिमी घाट जो है इसका जैव विविधता के मामले में भारत का 8वां स्थान जो है, विश्व का जो है 8वां स्थान जो हो जाएगा, यह आपको पश्चिमी घाट का हो जाएगा। बताइए भारत में जैव विविधता के क्षेत्र के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, 3 वर्ग, जो कि हॉट स्पॉट क्षेत्र हो जाएगा, और एक समुद्री जैव विविधता क्षेत्र हो जाएगा, और एक जीव भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। इसका मुख्यालय किस वर्ष घोषित किया गया था? 2003 में इसका मुख्यालय चेन्नई बनाया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दीजिएगा पश्चिमी पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण क्षेत्र जो है, इस समिति का गठन जो किया गया था वह 2011 के माधवन गॉडविल समिति के स्थानांतरित में किया गया था। और उसके बाद 2013 में के कस्तूरी रंगन कमेटी ने इस पर उल्लेख दर्शाया था। आगे बताइए पश्चिमी घाट जो है सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र हो जाएगा भारत का। ठीक ही है। बताइए दर्द निवारक दवा जो होता है, जो कि कैंसर की दवा के नाम से जानी जाती है, कौन सी दवा हो जाएगी? तो ये मॉर्फिन हो जाएगा। एनाल्जेसिक वो अलग हो जाएगा, कैंसर की दवा के रूप में ये हो जाएगा। वो सिर्फ दर्द निवारक दवा हो जाएगी, वो एनाल्जेसिक उसको कहते हैं। और कैंसर की दवा जो हो जाएगी वो दर्द निवारक जो होती है वो मॉर्फिन हो जाएगी। ठीक है, मॉर्फिन दवा जो हो जाएगी। और ये टैक्सोल का भी निर्माण टैक्सोल जो होता है इसका भी उपयोग जो किया जाता है वो कैंसर के निर्माण में ही किया। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस 15 फरवरी। चलिए बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को आ रहा है, जो कि 15 फरवरी हो जाएगा। और यह सिर्फ कैंसर विश्व कैंसर दिवस जो हो जाएगा वह 4 फरवरी को हो जाएगा। तो ये अब जो है संविधान, भारतीय संविधान जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नवीन जी बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता किस वर्ष किया गया है? तो ये 1989 में किया गया। 20 नवंबर 1989 को किया गया। भारत सरकार ने इसका अनुमोदन जो दिया है वो किस वर्ष दिया है? 11 दिसंबर 1992 ईस्वी में इस पर अनुमोदन भारत सरकार ने दे दिया गया। और इस समझौते के अंतर्गत ही भारत के एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति को नागरिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1992। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया है? ये 2007 में किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका स्थापना जो किया गया 2007 में हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है वो 1992 में हुआ है। और महिला यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र ने समझौता जो किया था वो किस वर्ष किया है? यह 1989 में किया है। और भारत सरकार के द्वारा इसका अनुमोदन कब किया गया है? तब अनुमोदन की बात पूछा जाएगा तब 11 दिसंबर 1992 को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्यों में से 2 सदस्य का महिला होना जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, महिला होना 2 सदस्य, 6 सदस्य में से 2 सदस्य का महिला होना जो है वो इसमें अनिवार्य माना गया है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए परिसीमन आयोग का गठन जो किया गया है अभी तक कितने बार किया जा चुका है? 4 बार हुआ है। 52, 62, 73, 2002। ठीक है ना, 52, 62, 73, 2002। पहली बार 1952 में हुआ था, दूसरी बार 1962 में किया गया, तीसरी बार 1973 में, चौथी बार जो किया गया 2002 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है और कौन से अनुच्छेद के तहत जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करके पुनः समायोजन करके कार्य संसद के द्वारा विहित अधिकारी के द्वारा सौंपा जाता है? तो ये अनुच्छेद 82 के तहत किया था। ठीक है, 82 के तहत ही हो जाएगा। बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जो कि अनुच्छेद 82 में संशोधन करके परिसीमन पर 1 वर्ष तक 2000 ईस्वी तक के रोक लगा दिया था? तो यह जो है आपको 42वां संविधान संशोधन में यह बात कहा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। परिसीमन आयोग 2002 का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष किया, मतलब कब किया गया है? ये 12 जुलाई 2002 में तो हो ही गया है, डेट हो जाएगा। तो ये 12 जुलाई 2002 को किया गया और इस समय न्यायमूर्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये आपको कुलदीप सिंह हो जाएंगे। कुलदीप सिंह उस समय न्यायमूर्ति, इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। आगे बताइए, परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य के केंद्रशासित प्रदेशों का निर्वाचन आयुक्त भी इस आयोग के सदस्य के रूप में बनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। नई परिसीमन के बाद जो है आरक्षित सीट जो दिया गया है उसमें विनोद जी बता दीजिए, अनुसूचित जाति का जो सीट है वो कितना हो जाएगा? पहले आरक्षित सीट जो था 79 था और वर्तमान में 84 कर दिया गया। पहले आरक्षित सीट 79 था और नए परिसीमन के बाद जो कर दिया गया वो 84 कर दिया गया। ठीक है, 84 जो कि अनुसूचित जाति का कर दिया गया। और जनजाति में हो जाएगा तो वो मतलब 41 था पहले और अभी वर्तमान में नए परिसीमन के बाद जो है 47 कर दिया गया है। और टोटल अनारक्षित सीटों की संख्या जो नई परिसीमन के बाद कितना हो चुका है? 412 हो चुका है। ठीक है, 412 हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, वैसे राज्य जिसका परिसीमन 2002 ईस्वी के तहत नहीं हो पाया वह कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड ये सभी राज्य हैं जिसमें जो है परिसीमन आयोग 2002 में यह नहीं हो सका था। आगे बताइए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया है? यह इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के अधीन किया गया है और इसके लिए पहले ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार के द्वारा 1941 में रिपोर्ट दिया गया था और ये 1963 में जाकर के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो है इसकी स्थापना कर दिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है CBI कोई वैधानिक संस्था है या नहीं है? कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसकी शक्ति जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 1946 में जो दिया गया उसी के अनुसार दिया जाता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जितना भी दिया गया था संविधान को उसको पूरे तरीके से करवा दिया गया। अब चलते हैं भौतिकी, जो कि फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे माइकल फैराडे, अरस्तु नहीं, माइकल फैराडे हो जाएंगे, जो कि माइकल फैराडे ने कब किए हैं? 1831 में किए। और वैद्युत अपघटन के नियम की खोज कौन किए हैं? ये भी माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस तत्व का वह द्रव्यमान होता है जो उस तत्व के वैद्युत अपघट में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने पर ही मुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, ये एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह एम्पियर। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये आपको किलोग्राम प्रति कूलम्ब होता है। किलोग्राम प्रति कूलम्ब हो जाएगा, जो कि यह जो है आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक का ऐसा यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, रासायनिक प्रभाव यानी कि बताइए विद्युत सेल जो होता है उसमें कौन सा प्रभाव रहता है? तो ये रासायनिक प्रभाव ही रहता है। ठीक है, विद्युत लेपन में कौन सा प्रभाव पाया जाता है? ये भी रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक प्रभाव ही होता है। चलिए आगे बताइएगा, जिस धातु की परत को चढ़ाना
होता है उसका एनोड जो होता है वह मतलब एनोड जो होता है वो किस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड निगेटिव हो जाएगा और एनोड जो होता है वह पॉजिटिव होता है। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे, ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया। और किस वर्ष खोजा गया है, 1820 ईस्वी में खोजा गया। 1820 ईस्वी में कोपेनहेगन के निवासी क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किए हैं। और V1 और IR का खोज जो है वो कौन किए हैं, ओम के द्वारा किया गया। ठीक है, ओम का ही नियम हो जाएगा। बताइए किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर जो है चालकता जो होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा। आगे बताइए एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो ये आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा खोजा गया। एक विद्युत धारा जो है दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, कथन कौन कहे थे, आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा ही यह कथन 1775 ईस्वी से लेकर के 1836 से इनका सेशन हो जाएगा। ये जन्म मृत्यु इनका दिया हुआ है। मतलब जब समानांतर चालकों की एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहा गया है, आकर्षण बल कहा गया है। ठीक है, आकर्षण बल कहा गया है। और जब समानांतर चालकों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसमें प्रवाहित जो धारा होती है इसको कौन सा बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहा गया है। ठीक है, प्रतिकर्षण जो कि समांतर चालक के विपरीत दिशा में होता है प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। और एक समांतर साथ दिशा में एक दिशा में जो बल लगेगा उसको आकर्षण बल कहा जाता है। यही चुंबक में उल्टा हो जाता है। बताइए क्वेश्चन, जब पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसे परिनालिका कहा गया। परिनालिका कहा गया है। जैसे देखते हैं ना क्या करते हैं वो विंडो ऊपर जो उड़ाते हैं गुड्डी बेलन की तरह रहता है ना, पतंग। ठीक है, उसमें फेरा हुआ जो लपटा हुआ रहता है उसी को परिनालिका कहा गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, परिनालिका के भीतर गर्म लोहे को रख करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत जनित्र हो जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र हो, ये सभी में ये परिनालिका के भीतर गर्म नरम लोहा को रख करके विद्युत चुंबक को बनाया जाता है, उसी का उपयोग किया जाता है। बताइए वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसको कौन सा प्रेरण कहा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया है। आपका भी कोई देखते होंगे तो जरूर लाइक करेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा नियम है जिसके अनुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को इस प्रकार फैलाया जाता है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है और संकेत करता है, और अंगूठा चालक की दिशा को बताता है। यह जो है नियम है, ये किसका नियम हो जाएगा, तो ये फ्लेमिंग का दाहिना हस्त हो जाएगा। बायां अलग हो जाएगा, दाहिना अलग हो जाएगा। ठीक है, दाहिना फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का नियम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस धारा का ही विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसको कौन सा नियम कहा गया है, ये लेंज का नियम हो जाएगा। लेंज का नियम ही हो जाएगा जो कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी को विरोध करता है। जिसको बेड पर रखिएगा वही बेड को उठा करके फेंकवाएगा। तो ये जो हो जाएगा नियम कौन सा हो जाएगा, यह लेंज का नियम हो जाएगा। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार ही ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, प्रेरण कुंडली एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत प्रबल विद्युत वाहक बल जो होता है वो कहां से कहां तक काम करता है, तो ये 50 से लेकर के 100 किलोवाट जो होता है वहीं तक काम करता है। 50 से 100 किलोवाट तक ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो कौन सी धारा उत्पन्न होने लगती है, तो ये भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा जो कि चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला को घुमाया जाता है तो उससे जो धारा उत्पन्न करती है उसको कौन सी धारा कहते हैं, भंवर धारा। ठीक है, भंवर धारा ही उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, डायनमो जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही डायनमो जो होता है वह कार्य करता है। सुधीर जी चल गए रेडी होने के लिए। चलिए अब जो होमवर्क दिया गया था बायोलॉजी का जो कि लुसेंट का लास्ट ही टॉपिक है यही है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
कौन सी कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक के आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है संयुक्त रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका को की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं और यह जो है कितना से कितना नैनोमीटर का आकार की होती है? ये 15 से लेकर के 20 नैनोमीटर तक का आकार का होता है। और इसकी उपकाइयाँ जो बनी हुई होती है वो कितने एस की बनी हुई होती है? 50 और 30 एस की बनी हुई होती है, जो आपस में मिल करके ये पहले 50 और 30 मिल करके बनाई जाती है और यही मिल करके बाद में जो मिल करके 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बनाने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में वो कितना होते हैं? 70 एस होते हैं। यूकैरियोटिक में 80 हो जाएंगे और प्रोकैरियोटिक में ये 70 पाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन हमको पूछा था एग्जाम में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है या नहीं होता है? या नहीं होता है। ठीक है, ये जो एग्जाम हुआ था अभी वर्तमान में सीजीएल नहीं, ये एक टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ था उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में उपस्थित रहता है और किस में नहीं रहता। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसी में उपस्थित रहता है। वहाँ पर पूछा गया था किस में नहीं पाया था, तो ये प्रोकैरियोटिक आंसर उसका हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रिका जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता। जिसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेगा तो यूकैरियोटिक में होबे करेगा। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है। यानी कि प्रो में नहीं होता है, यू में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन है, श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है वो किस झिल्ली के द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक के द्वारा यूकैरियोटिक में होता है और प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रोकैरियोटिक में होता है। ये सभी पूछता है क्वेश्चन। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें किसके द्वारा किया जाता है? ये थाइकेलोकाइड के द्वारा होता है, थाइकेलोकाइड के द्वारा होता है। और यह यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कवक की कोशिका भित्ति जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, और सेलुलोज का पादप का हो जाएगा। ठीक है, पादप का कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगला बताइए, बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना और कोशिका झिल्ली जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना, लिपिड एक प्रकार का प्रोटीन ही है, ये कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड का ही बना हुआ होता है। आगे बताइए, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये सिंगर और निकोलसन। बहुत अच्छा विनोद जी, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, और इसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बाद में तरल क्रीमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया था। और तारकाई की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे, यह बॉबेरी जो है तारकाई की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे, जो कि यह जो है किस कोशिका में पाया जाता है? ये आपको तारकाई जो पाया जाता है ये आपको जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन है, तारकाई के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसको क्या कहते हैं? ये सेंट्रियोसोल कहा गया, सेंट्रियोसोल कहा गया। कुछ विचार दीजिए ना। चलिए आगे बताइएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं द्रव में चपटे आपस में जुड़े हुए किस आकार के पाए जाते हैं? ये थैली युक्त छोटी नलिकावत के रूप में पाया जाता है, थैली युक्त छोटी नलिका के रूप में यह पाया जाता है। बताइए राइबोसोम जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। पादप कोशिका में जो खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया है? ये जी पैलेडे के द्वारा 1953 में खोजा गया। और जंतु कोशिका में राइबोसोम को जो देखा गया वो 1958 में देखा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या कहा गया है? ये पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ऊर्जा गृह जो है, कोशिका का ऊर्जा गृह जो कहा गया वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा गया है? राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें 80 और प्रोकैरियोटिक में 70 एस जो पाए जाते हैं, जिसमें एस जो होता है एस का अर्थ क्या हो जाएगा? ये स्वेंड वर्गस हो जाएगा, स्वेंड वर्गस इकाई हो जाएगा। एस का अर्थ क्या होता है?
स्वेंडबर्गस इकाई जो होता है वो एस का अर्थ हो जाएगा। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? या अल्टमैन के द्वारा खोजा गया। और किस वर्ष खोजा गया है? 1886 में खोजा गया। ठीक है, 1886 में खोजा गया। इसका नामकरण किसने किया है? बेंडा के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। बताइए कोशिका का श्वसन स्थल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही दिया गया है। और कोशिका में इसकी संख्या निश्चित होती है या नहीं होती है? इसकी निश्चित नहीं होती है। और कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? यही माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में कौन सी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? इंजन कहा गया। कोशिका का इंजन, या इसी को जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माना जाता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से बायोलॉजी भी दिया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि होमवर्क के ही माध्यम से करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि यह जो है आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पूरा सुनिएगा, उसके बाद जवाब दिया कीजिएगा। चलिए बताइए वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली भारत की महिला क्रिकेटर जो वो कौन हो जाएगी? ये स्मृति मंदाना हो जाएगी। स्मृति मंदाना हो जाएगी, जो कि 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार जो है अभी वर्तमान में स्मृति मंदाना हो जाएगी। और इनका संबंध जो हो जाएगा यह कौन से टीम से हो जाएगा? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन हो जाएगी। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कैप्टन हो जाएगी। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो किसको माना गया है? ये लाहौर को माना गया। पाकिस्तान का लाहौर को माना गया। और लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे लाहौर जो है वो बसा हुआ हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस और संजीवनी का शुभारंभ किया है? ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। बताइए किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप अंडर 19 स्पेसशिप 19 को लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बताइए किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको एताना बोनामार्टी को दिया गया। ठीक है, एताना बोनामार्टी को। बताइए तिसार उत्सव जो है वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया। ठीक है, तिसार उत्सव जो हो जाएगा वह नेपाल में मनाया गया है। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ में वार्षिक सुरबला महोत्सव मनाया गया है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, सुरबला महोत्सव जो जाएगा वह लद्दाख में मनाया गया है। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वें संस्करण का शुरुआत किया गया है? तो ये अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका जाएगा ना, अमेरिका में हो जाएगा। रेडी हो? चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बाली पद्दामी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया। बाली यात्रा जो है ना वो उड़ीसा में है, और यह जो है वर्तमान में कर्नाटक में मनाया गया। बाली पद्दामी उत्सव के रूप में मनाया गया है। बताइए आईएलओ की गवर्निंग बैठक जो हुई है 352वें नंबर की, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन 352वें नंबर का जिनेवा में किया गया। जिनेवा हो जाएगा। बताइए कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मृत्यु वहीं हो रहा है। बताइए केंद्रीय हिंदी समिति का 32वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। बताइए किस देश के लोवा टूबी ज्वालामुखी में विस्फोट आया है? तो ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो ये असम को कर दिया गया। ठीक है, असम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शिल्प समागम मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छर के जीवाश्म जो वो कहाँ पाए गए हैं? तो ये लेबनान में पाए गए। लेबनान हो जाएगा। बताइए कहाँ में पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में। बताइए किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर दिया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हुरोन परोपकारी सूची में 2024 में शीर्ष पर कौन से व्यक्ति रहे हैं? तो ये शिव नादर हो जाएंगे। ठीक है, शिव नादर जो हो जाएंगे। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निंगोल चोकबा उत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है?
तो ये मणिपुर में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, तीसरी रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अनिल प्रधान को दिया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 9 दिसंबर को कौन सा राज्य जो है स्थापना दिवस मनाता है? 9 नवंबर को कौन सा राज्य दिवस मनाता है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा जो है 9 नवंबर को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था उसको पूरे तरीके से क्यूज को समाप्त कर दिया गया। जो भी होमवर्क दिया गया था उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन आज करवाया गया, क्योंकि कुछ कहीं सभी लोगों को जाना है, तो इसलिए शॉर्ट में रिवीजन जो था उसको करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से। आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते हैं, अपना नाम और प्यार से अपना नाम, जगह का नाम और दिल भेजा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन हो जाए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? यानी कि यूजीसी की स्थापना जो औपचारिक रूप से किया गया, इसका स्थापना कब किया गया? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।